रहमान रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर स्टार्ट किया हुआ है 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.1 1.2 बच्चों हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। और बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, द रूट ऑफ द इक्वेशन आर अल्फ़ा बीटा इस मसावात के क्या है, रूट्स हैं। और हमने प्रूव डैट करना, ये रिज़ल्ट क्या करवाना है, साबित करवाना है। तो बच्चों हमने ये रिज़ल्ट साबित करवाना है, तो हम ये कह सकते हैं अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स, आर दी रूट्स है किस इक्वेशन के, पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो हम ये कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। और हम ये भी कह सकते हैं अल्फ़ा ज़रबे बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। तो बच्चों अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा मसावी b की वैल्यू मेरे पास q के बराबर है, तो b की वैल्यू मैंने q दर्ज कर दी। a की वैल्यू मेरे पास p के बराबर है, a की वैल्यू p दर्ज कर दी। और इसी तरह हमारे पास अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c की वैल्यू मेरे पास q है और a की वैल्यू मेरे पास p है। अगर बच्चों हमारे पास अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो हम ये कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फ़ा ज़रबे बीटा सी ओवर ए। तो b की वैल्यू दर्ज कर दी, a की वैल्यू दर्ज कर दी, c की वैल्यू दर्ज कर दी और a की वैल्यू दर्ज कर दी। तो बच्चों हमने ये वाला रिजल्ट बनाना है। हम क्या करेंगे, इसका जज़र ले लेंगे, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे, इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे इन इक्वेशन 2 का। हम स्क्वायर रूट ले लेंगे इन इक्वेशन 2 का, इस इक्वेशन 2 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, जज़र ले लेंगे, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे बच्चों हम इस तरह। अब ये वाली इक्वेशन कौन सी बन गई, 3। अब क्या करेंगे, इसके बाद इक्वेशन 1 के ऊपर तकसीम करवा देंगे इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो बच्चों सबसे पहले हमने ये वाला रिजल्ट बनाना है। तो रिजल्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेंगे इन इक्वेशन 2 का, इसका हम जज़र ले लेंगे। जज़र लेके हमने डिवाइड करवा देना इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो बच्चों हम 1 और 3 को क्या करवाएंगे, डिवाइड करवा देंगे। इक्वेशन 1 को हमने ऊपर लिखना, लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ डिवाइड हो जाएगी और राइट साइड राइट के साथ डिवाइड हो जाएगी। तो ये माइनस का q ओवर p ओवर हमारे पास q का जज़र ओवर p का जज़र। बच्चों हमने डिवाइड करवाना है इक्वेशन 1 एंड 3 को, लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ तकसीम हो जाएगी, राइट साइड राइट के साथ इस तरह तकसीम हो जाएगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस अल्फ़ा इस वैल्यू को इसके साथ अलहदा से तकसीम कर देंगे, इस वैल्यू को इसके साथ अलहदा से तकसीम कर देंगे इस तरह, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। जब भी तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे, रकम को क्या करेंगे, उल्टा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा p ओवर q आ गया। तो बच्चों ये q ओवर p है ना, तो जब भी तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे, जज़र तो इसी तरह, लेकिन ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, p बटा q बन जाएगी। तो बच्चों ये मेरे पास अल्फ़ा इसी तरह ओवर अल्फ़ा का जज़र अलहदा कर देंगे, बीटे का जज़र अलहदा कर देंगे, ये प्लस इसी तरह ये वाला बीटा भी इसी तरह आ गया, अल्फ़ा का जज़र अलहदा कर देंगे, बीटा का जज़र अलहदा कर देंगे और माइनस का q ओवर p इसी तरह ज़रबे p का जज़र अलहदा कर देंगे और q का जज़र अलहदा कर देंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए अल्फ़ा हमारे पास किसके बराबर है, अल्फ़ा का जज़र इनटू अल्फ़ा का जज़र, और बीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, बीटे का जज़र इनटू बीटे का जज़र।
तो बच्चों मैं इस अल्फ़ा की जगह पर ये 2 अंडर रूट भी लिख सकता हूँ। जब हम इसको ज़रब करवाएंगे तो मरबा जज़र कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा ही बचेगा। तो हम इस अल्फ़े की जगह पर क्या लिख देंगे, अल्फ़ा का जज़र इंटू अल्फ़े का जज़र, और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह आ गई हमारे पास, और ये वाला प्लस इस बीटे की जगह भी लिख देंगे, बीटे का जज़र इंटू बीटे का जज़र ओवर अल्फ़े का जज़र इंटू बीटे का जज़र। ये वाली माइनस इसी तरह हम क्यू की जगह भी लिख सकते हैं, क्यू का जज़र इंटू क्यू का जज़र। इसी तरह हम पी क्यू भी लिख सकते हैं, पी का जज़र इंटू पी का जज़र, मल्टीप्लाई पी का जज़र ओवर क्यू का जज़र। तो बच्चों ये अल्फ़ा का जज़र के साथ कैंसिल हो गया, बीटे का जज़र के साथ कैंसिल हो गया, और ये पी का जज़र इस पी के जज़र के साथ कैंसिल हो गया, क्यू का जज़र इस क्यू के जज़र के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया अल्फ़ा का जज़र ओवर बीटे का जज़र प्लस बीटे का जज़र ओवर अल्फ़े का जज़र मसावी। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस क्यू का जज़र ओवर पी का जज़र। तो बच्चों मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, अल्फ़ा ओवर बीटे का सारे होल का जज़र कर सकता हूँ। इसी तरह बीटे का भी जज़र अल्फ़े का भी जज़र है, मैं इस तरह होल का जज़र कर दूंगा, बीटे का जज़र ओवर अल्फ़े का सारे होल का जज़र मसावी। और ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी, प्लस की वैल्यू। तो ये P ओवर Q है, तो ये Q ओवर P का इकट्ठा जज़र कर दिया। ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की होगी, इक्वल टू क्या आ गया, 0। क्या बच्चों हमने यही रिजल्ट नहीं प्रूव्ड ऐड करवाना था, यही हमने साबित करवाना था। हम यहाँ पर लिख देंगे हंस प्रूव डैट। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट था पेपर के व्यू के लिहाज से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आपको फिर मज़ीद समझ आ जाएगी इस एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारे पास है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, और हमने मालूम क्या करनी है, फाइंड दी कंडीशन। हमने क्या मालूम करनी है, कंडीशन को मालूम करना है हमने। और डैट वन रूट ऑफ दी इक्वेशन हमें दे दी पी एक्स स्केयर प्लस का क्यू आर प्लस का क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 इज स्केयर ऑफ दी अदर रूट। तो बच्चों हमने क्या इस्तेमाल करनी है, कंडीशन। तो बच्चों हमने कंडीशन का मतलब क्या, अगर हम अल्फा बीटे की वैल्यू को ख़त्म कर दें तो वो हमारे पास कौन सी होती है, कंडीशन होती है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, मेरे पास वन रूट मेरे पास अल्फा के बराबर है, और मेरे पास सेकंड रूट मेरे पास है स्केयर। अगर पहला रूट अल्फा तो दूसरा रूट क्या कहलाएगा, स्केयर है हमारे पास। उसने हमें ये बता दिया, अगर पहला रूट हमारे पास अल्फा है तो दूसरा रूट क्या कहलाएगा, अल्फे का स्केयर। तो ये 2 रूट हैं। तो बच्चों अगर इन 2 रूट का अगर मैं इस इक्वेशन के ज़रिए अगर मैं इस तरह लिखूं, अल्फा और अल्फा का स्केयर आर दी रूट्स हों किस इक्वेशन के, पी एक्स स्केयर प्लस का क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। अगर बच्चों हमारे पास हमने लेट कर लिया, वन रूट अल्फा के बराबर है, सेकंड रूट अल्फा स्केयर है, अगर ये मेरे पास अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स हों तो मैं क्या कह सकता हूँ ना, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए के बराबर है, और अल्फा ज़रबे बीटा इक्वल टू किसके बराबर है, सी ओवर ए के बराबर है।
अगर मेरे पास ये दो रूट्स है ना, पहला रूट अल्फा है, दूसरा अल्फा का स्केयर है, हमें उसने बता दिया था स्केयर ऑफ अदर रूट है, दूसरा हमारे पास स्केयर रूट है, स्केयर के अंदर रूट है। तो हम सम के अंदर देखेंगे तो -b/a, इसको प्रोडक्ट के अंदर देखेंगे तो ये c/a आ गया। तो बच्चे ये मेरे पास है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का स्केयर मसावी b की वैल्यू मेरे पास q आ गई और a की वैल्यू मेरे पास p आ गई, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ ज़रब करेंगे, अल्फ़ा का क्यूब आ गया, और ये c की वैल्यू मेरे पास r है और a की वैल्यू मेरे पास p है। अगर मैं इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू दर्ज कर दूं तो ये मेरे अल्फ़ा की वैल्यू मैंने ख़त्म करनी है। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू ख़त्म कर देता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका हम स्केयर टेकिंग बाय स्केयर क्यूब ले लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग बाय क्यूब, टेकिंग बाय क्यूब। तो ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का स्केयर ऊपर होल का क्यूब आ गया, मसावी -q/p और ऊपर होल का क्यूब आ गया। तो बच्चों इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, a + b का क्यूब। तो ये हमारे पास बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस, हम इसका फार्मूला ओपन कर देंगे बच्चों। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a + b का क्यूब, ये बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस का 3a² इंटू b प्लस 3ab का स्केयर, ये फार्मूला होता है। हमने इसका क्यूब ओपन करना है, a का क्यूब b का क्यूब प्लस का 3a का स्केयर इंटू b फिर प्लस 3a वैसे और b का स्केयर लेना हमने। तो बच्चे ये हमारे पास मसावी, इसी तरह ये हमारे पास आ गया -q की क्यूब आ गया और ये p की क्यूब आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये मेरे पास अल्फ़ा की क्यूब हो गया प्लस इसको ये मेरे बेस की पावर होल की पावर अल्फ़ा 2 3 6 आ गया हमारे पास, और प्लस ये 3 इसी तरह अल्फ़ा का स्केयर अल्फ़ा की 4 आ गया प्लस, तो ये हमारे पास 3 ये अल्फ़ा का बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होगी, ज़रब। तो ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 और 1 5 आ गया, तो अल्फ़ा की पावर 5 आ गया मसावी -q/p, क्यू की भी 3 है और p की भी 3 है हमारे पास। तो बच्चे ये मेरे पास अल्फ़ा का क्यूब इसी तरह आ गया प्लस मैं इस अल्फ़ा की 6 को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा की पावर क्यूब ऊपर होल का स्केयर आ गया मेरे पास। तो मैं यहाँ से कॉमन क्या ले लूँगा, अल्फ़ा का स्केयर, यहाँ से हम अल्फ़ा का स्केयर कॉमन ले लेंगे, अल्फ़े का क्यूब यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 3 अल्फ़ा का क्यूब कॉमन ले लेंगे, 3 अल्फ़ा का क्यूब हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का स्केयर मसावी -q का क्यूब और p का क्यूब आ गया हमारे पास। तो बच्चों मैंने यहाँ से कॉमन क्या ले लिया, 3 अल्फ़ा का क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अल्फ़ा बच गया और यहाँ पर अल्फ़ा स्केयर बच गया। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे, अल्फ़ा का क्यूब हमारे पास किसके बराबर है, r/p के बराबर है, तो ये r/p आ गया प्लस अल्फ़ा का क्यूब किसके बराबर है, r/p के बराबर है, ऊपर होल का स्केयर आ गया, और ये 3 इसी तरह अल्फ़ा का क्यूब हमारे पास किसके बराबर है, r/p के बराबर है, r/p आ गया, और ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का स्केयर। तो बच्चों हमारे पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का स्केयर किसके बराबर है, -q/p, -q/p आ गया इक्वल टू -q का क्यूब ओवर p का क्यूब आ गया। तो बच्चों मैंने वैल्यू दर्ज कर दी, r/p, इसी तरह r का भी स्केयर आ गया और p का भी स्केयर आ गया, और ये जमा नफ़ी हो गया, हमारे पास आ गया 3qr ओवर p को p के साथ ज़रब करेंगे, p का स्केयर आ गया, और ये मसावी इसी तरह -q की क्यूब और p की क्यूब। तो बच्चों हमने क्या ख़त्म करवाना है, यहाँ पर p की क्यूब को ख़त्म करवाना है, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भी मल्टीप्लाई बाय
पी की क्यूब। तो बच्चों ये p की क्यूब को इसके साथ भी ज़रब करवा देंगे r ओवर p, और इसको मल्टीप्लाई करवाना है p की क्यूब के साथ। r का स्केयर इसी तरह आ गया, p का स्केयर इसी तरह, इसको मल्टीप्लाई करवाना है p की क्यूब के साथ। -3qr इसी तरह ओवर p का स्केयर, इसको मल्टीप्लाई करवाना है p की क्यूब के साथ। -q3 और p की 3, इसको मल्टीप्लाई करवाना है p की 3 के साथ। तो बच्चों ये एक p कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर आ गया rp, और इसी तरह p की 2 है, यहाँ पर p की क्यूब है, तो यहाँ पर 1p बच गया, प्लस r का स्केयर इंटू p आ गया। इसी तरह p की 2 है, यहाँ पर p की क्यूब है, तो 1p आ गया हमारे पास। तो ये माइनस का 3qr इंटू p मसावी p की क्यूब के साथ कैंसिल हो गया, माइनस का q की 3 आ गया। तो बच्चों हम इसको रीअरेंज करके लिख देंगे आर पी प्लस आर का स्केयर इंटू पी। ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी, ये माइनस की वैल्यू दूसरी तरफ जाके प्लस की वैल्यू होगी। तो बच्चों यही हमने आंसर निकालना था, ये हमारे पास क्या आ गई, कंडीशन आ गई। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, हमने फाइंड दी वैल्यू ऑफ के, और हमें वन रूट, इफ वन रूट्स ऑफ 9x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का k इज इक्वल टू 0 एक्सीड, हमें क्या लफ्ज़ दे दिया उसने, एक्सीड दी अदर बाय 3 है, और फाइंड करो, हमने के की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, मेरे पास वन रूट मेरे पास किसके बराबर है, मैं लेट कर लूंगा, वन रूट मेरे पास अल्फा के बराबर है, और दूसरा रूट अदर बाय 3 है, एक्सीड बाय 3, मतलब इसी रूट के अंदर 3 क्या करवा देना है, इजाफा करवा देना है। एक्सीड का मतलब होता है इजाफा करवाना। तो दूसरा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सेकंड रूट हमारे पास आ गया अल्फा प्लस 3। अगर पहला रूट अल्फा है, दूसरा रूट हमारे पास एक्सीड बाय 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस 3 करवा देंगे। अगर पहला रूट हमारे पास अल्फा है और दूसरा रूट क्या है, एक्सीड बाय 3, मतलब उसी रूट के अंदर हमने 3 क्या करवाना, एक्सीड का मतलब होता है इजाफा करवा देंगे 3 के साथ। तो अगर ये दो रूट की बात करूं, अगर मेरे पास अल्फा और अल्फा प्लस 3, ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा है, अल्फा बीटा आर दी रूट्स हों किस इक्वेशन के, 9x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर ये दोनों रूट इस इक्वेशन के रूट है, तो हम इसको सम के अंदर देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए के बराबर है। तो बच्चों ये मेरे पास अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा हो गया, और प्लस 3 आ गया, ये माइनस बी की वैल्यू माइनस 15 है, तो माइनस इसके साथ भी है, तो ये आ गया प्लस 15, और ए की वैल्यू मेरे पास 9 है। तो बच्चों मेरे पास मैं यहाँ से वैल्यू, अगर मैं इन्हीं दो रूट को देखूँ प्रोडक्ट के अंदर, तो मुझे पता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा ज़रबे बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, सी ओवर ए के बराबर है। तो बच्चों मैं यहाँ से अल्फे की वैल्यू निकाल लूँगा, तो ये मेरे पास अल्फा इसी तरह आ गया, अल्फा प्लस 3 इसी तरह मसावी, सी की वैल्यू मेरे पास के है और ए की वैल्यू मेरे पास 9 है। अगर मैं इस मसावात के अंदर अल्फा की वैल्यू दर्ज कर दूं, तो बड़ी आसानी के साथ मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैं यहाँ से अल्फे की वैल्यू निकालूंगा, तो मेरे पास ये 2 अल्फा इसी तरह आ गया,
और ये हमारे पास प्लस का 3 है, उस तरफ जाके माइनस का 3 हो गया, उस तरफ जाके माइनस का 3। तो ये 3 एकम 3 3 9 3 5 15, तो ये मेरे पास 5/3 हो गया -3 और 2 अल्फ़ा। तो इसका जुआ ज़ाफ़का लेंगे तो ये 3 बनेगा, एलसीएम ले लेंगे 3 3 के साथ कैंसिल 5 आ गया, 3 3 9 आ गया। तो हमारे पास आ गया प्लस का 5 है और माइनस का 9 है, तो माइनस का 4/3 आ गया। और ये मेरे पास 2 अल्फ़ा, यहाँ पर 2 ज़रब है, उस तरफ जाके 2 क्या हो जाएगा तकसीम, 2 क्या हो जाएगा हमारे पास तकसीम हो जाएगा। तो बच्चों तो ये मेरे पास आ गया 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3। तो अब इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करवा देंगे। ये इक्वेशन 1 थी, ये वाली इक्वेशन क्या है 2, हमने के की वैल्यू निकालनी है। अगर ये मेरे पास उसने हमें क्वेश्चन क्या कर दिया था भी फाइंड करो के की वैल्यू, और 1 रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट एक्सीड बाय 3 है, दूसरा रूट हमारे पास अल्फ़ा प्लस 3 है। अगर ये 2 रूट इस मसावात के रूट्स हैं तो रूट्स का मजमुआ किसके बराबर है -b/a के बराबर। रूट्स का हासिल ज़रब प्रोडक्ट रूट सम ऑफ रूट्स -b/a के बराबर है, रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a के बराबर है। तो बच्चों हमने यहाँ से इस इक्वेशन के साथ हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करवा देंगे। पुट इन इक्वेशन 2, तो अल्फ़े की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2/3 है, अल्फ़े की वैल्यू माइनस का 2/3 है, प्लस 3 आ गया इक्वल टू k/9 आ गया। तो बच्चों इसको हम ज़रब करवा देंगे, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 3 9 हो गया। तो जमा नफ़ी नफ़ी हो गया, 2 3 6 आ गया, बटा आ गया 3। तो बच्चों हमारे पास ये मसावी इसी तरह k/9। तो अब क्या करेंगे, इसको इसका जुआ ज़ाफ़कल ले लेंगे। इसका जुआ ज़ाफ़कल कितना बनेगा 9, तो 9 9 के साथ कैंसिल 4 आ गया, ये 3 3 9 3 पे गया, 3 6 18 आ गया हमारे पास इक्वल टू k/9। ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 18 है, तो ये बचेगा माइनस का 14/9 आ गया हमारे पास, 4 निकाल देंगे तो माइनस का 14/9 आ गया। और यहाँ पर भी हमारे पास k इक्वल टू है 9, ये वाला 9 इस 9 के साथ कैंसिल हो गया, 14 इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास -14 आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे बच्चों। और साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों उसने हमें क्वेश्चन क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 9 है अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स हों ऑफ दी इक्वेशन, इस इक्वेशन के क्या हमारे पास p(x² प्लस का qx प्लस r इक्वल टू 0, और हमने वैल्यू मालूम करनी है। जोज नंबर 1 ले लिया अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटे का स्क्वायर। तो बच्चों हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स हों किसके, इस इक्वेशन के p(x² प्लस का qx प्लस r इक्वल टू 0, तो इसका जो सा सम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर है -b/a। अगर अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो अल्फ़ा ज़रबे बीटा इक्वल टू c/a है। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू b की वैल्यू मेरे पास q के बराबर है, a की वैल्यू p है। इसी तरह अल्फ़ा ज़रबे बीटा c/a, c हमारे पास r के बराबर है, a की वैल्यू हमारे पास p के बराबर है।
तो बच्चों हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फे का स्केयर प्लस बीटे का स्केयर। तो बच्चों हमारे पास इसकी वैल्यू तो स्केयर के अंदर मौजूद ही नहीं है, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। क्या था इसका फार्मूला? अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्केयर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू माइनस क्यू ओवर पी है, माइनस का क्यू ओवर पी है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, ये वाला 2 इसी तरह। अल्फा ज़रबे बीटे की वैल्यू आर ओवर पी है, आर ओवर पी आ गया। तो बच्चे ये मेरे पास क्यू का स्केयर हो गया, नीचे पी का स्केयर हो गया, ऊपर पावर आ गई इवन। अगर हमारे पास इवन पावर आ जाए तो ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाती है, तो ये हमारे पास माइनस का 2 आर पी। अब क्या करेंगे, इसका जुआ जाफकल भी ले लेंगे, क्या बनेगा? पी का स्केयर, पी स्केयर के साथ कैंसिल, क्यू का स्केयर आ गया, ये मनफी। इसी तरह एक पी कैंसिल हो गया, एक पी इसके साथ ज़रब के अंदर आ जाएगा, 2 पी आर आ गया, ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 कर लेंगे, जोज नंबर 2 करेंगे। ये वैल्यू तो हमने कॉमन ही रखनी है, ये सारा काम। तो हमारे पास है जोज नंबर 2 है और हमें क्या दे दिया? अल्फ़ा माइनस बीटे का होल का स्केयर की हमने वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटे का होल का स्केयर, इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो इसका फार्मूला कौन सा होता है? अल्फ़े का स्केयर प्लस बीटे का स्केयर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटे का होल का स्केयर किसके बराबर है? अल्फ़ा का स्केयर बीटे का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ए माइनस बी होल का स्केयर, ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस 2 ए बी के बराबर है। तो बच्चे ये मेरे पास अल्फ़ा माइनस बीटा ऊपर होल का स्केयर इसी तरह आ गया मसावी। इसकी तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इसका भी फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, ये वाला अल्फ़ा बीटा इसी तरह आ गया। इसका फिर मैंने मज़ीद वो वाला फार्मूला लगा दिया इसके ऊपर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू हमारे पास माइनस का क्यू ओवर पी है और ऊपर होल का स्केयर, ये माइनस का 2, ये भी माइनस का 2, माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा आ गया। तो ये मेरे पास क्यू का स्केयर बन गया और नीचे पी का स्केयर आ गया माइनस, ये वाला 4 इसी तरह। अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू मेरे पास आर ओवर पी है, आर ओवर पी है। अब इसका क्या ले लेंगे, जुआ जाफकल ले लेंगे। जुआ जाफकल बनेगा पी का स्केयर, पी स्केयर के साथ कैंसिल हो गया, क्यू का स्केयर आ गया माइनस, एक पी कैंसिल हो गया, एक पी ज़रब के अंदर आ जाएगा, 4 पी आर आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 3 करेंगे और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या होगी बच्चों, ये फिनिश कर दी हमने। तो जो हमारे पास जोज नंबर 3 है, जोज नंबर 3 के अंदर हमने अल्फ़ा का क्यूब इंटू बीटा दे दिया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटे का क्यूब दे दिया। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि हमारे पास वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर पी है, अल्फ़ा ज़रबे बीटा इज इक्वल टू आर ओवर पी है। हमने तो वैल्यू निकालनी है इसकी, तो ये वैल्यू लिखेंगे अल्फ़े का क्यूब इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा बीटे का क्यूब। तो मैं यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ, अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लूँगा, तो एक अल्फ़ा कैंसिल हो गया, अल्फ़े का स्केयर आ गया, बीटा बीटे के साथ कैंसिल हो गया, ये दरमियान में प्लस आ गया। तो बच्चों हमारे पास एक अल्फ़ा इस अल्फ़े के साथ कैंसिल हो गया, एक बीटा इस बीटे के साथ कैंसिल हो गया, तो बीटे का स्केयर आ गया। तो बच्चों मेरे पास अल्फ़ा बीटा इसी तरह। अब इसका फिर हम मज़ीद फार्मूला ओपन करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आ गया हमारे पास। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे, अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू आर ओवर पी है, आर ओवर पी आ गई, इसकी वैल्यू माइनस क्यू ओवर पी है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, ये 2 इसी तरह। अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू आर ओवर पी है, आर ओवर पी आ गई हमारे पास। तो ये मसावी इसी तरह आर ओवर पी इसी तरह। तो ये क्यू का भी स्केयर ले लेंगे और पी का भी स्केयर ले लेंगे।
तो ये माइनस आ गया, इसी तरह 2r/p आ गया। अब बच्चों ये हमारे पास r/p इसी तरह आ गया। हम इसका पहले जुआ जाफ कर ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे बच्चों। इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम बनेगा p का स्क्वायर, p स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, q का स्क्वायर आ गया। इसी तरह एक p कैंसिल हो जाएगा, एक p ज़रब के अंदर आ जाएगा माइनस का 2pr। तो बच्चों क्या करेंगे, इस r को ऊपर की जानब ज़रब करवा देंगे, इस p को नीचे की जानब ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया r³ का स्क्वायर माइनस का 2pr का स्क्वायर। इस r को ऊपर की जानब ज़रब करवाना है, इस p को नीचे की जानब। ये p स्क्वायर है और p, तो ये p का क्यूब आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो बच्चों हमने एक्सरसाइज थी हमारे पास 1.3, तो बच्चों हमने ये क्या कर दी, फिनिश कर दी। तो बच्चों अगर मैथ 123 के अंदर किसी भी चैप्टर के अंदर आपको मसला बनता है तो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।